हेलो, राम राम सभी भाइयों को नमस्कार। फिर आज एक और नई वीडियो के साथ चले हम जंगल की तरफ अपने क्रिमिनल डॉग मैक्स के साथ। और ये 360 व्यू, पहले तो जंगल की ऊपर खेतों का, उधर मेरा घर और ये खेत। अभी चलते हैं हम इसके साथ अपने। आज बात करेंगे स्लॉथ बेयर, जिसे बहुत लोग कम जानते हैं कि स्लॉथ बेयर होता क्या है। स्लॉथ बेयर जंगल का एक जानवर है जो शेर जितना ताकतवर तो नहीं, ना भालू जितना भारी है, फिर भी इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है स्लॉथ बेयर। क्योंकि वो अगर उसने एक बार उससे काउंटर हो उनके साथ, यानी कि एकदम इंसान और उसका कॉन्फ्लिक्ट होगी ना, फिर वो पीछे नहीं हटता। जिद्दी किस्म का जानवर होता है। आज हम बात करेंगे स्लॉथ बेयर की, जिसे लोग रीछ भी कहते हैं, रीछ। लेकिन इसकी असली कहानी सुन, चलो इसके ऊपर ही बात करते हैं। रीछ यानी कि स्लॉथ बेयर। ये स्लॉथ बेयर ओनली एशिया में पाया जाता है। ये अनोखा भालू है जो मुख्य रूप से भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। इसका शरीर काला, छाती पर सफ़ेद वी का निशान, और सबसे अलग इसकी लंबी मुड़ी हुई नाक होती है जिससे वे दीमके खींचता है। ये भालू की जो ब्लैक बियर होते हैं उसकी तरह पेड़ों पर नहीं लटकता, पर इसका स्लॉथ बेयर नाम अंग्रेजों की वजह से पड़ा। उन्होंने लिखा था इसको स्लॉथ, तो इसको स्लॉथ बेयर बोल देते हैं। स्लॉथ बेयर घने जंगलों और सूखे जंगलों और जैसे पहाड़ी जंगलों में रहना पसंद करता है। ये भारत के इलाके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक में पाया जाता है। ये जानवर दिन में छिपा रहता है और रात को ज़्यादा एक्टिव होता है। एक मिनट रुकना। मैक्स कम, बाय बाय मैक्स। आजकल इसने बड़ा तंग कर के रखा हुआ। मैक्स मैक्स बाय बाय मैक्स। एक ये पक्का ना कुछ आजकल ना बड़ा। बाय। आजकल ना ये बहुत। चल आगे मेरे से आगे था। अभी थोड़ा तो अभी फिर से उसी जंगल में, जब कल आए थे उसी जंगल में। आज बात कर रहे हैं हम स्लॉथ बेयर के ऊपर। स्लॉथ बेयर शेर की तरह शिकार नहीं करता। इसका असली खाना होता है दीमक, चींटियां, शहद और फल। दीमक निकालने के लिए अपनी नाक का उपयोग ज़्यादा करता है। ये अपनी नाक से मिट्टी को फूंक कर उड़ा देता है, फिर दीमकों को वैक्यूम क्लीनर की तरह चूस लेता है उसकी बामी से। अभी इधर होती थी एक बामी तोड़ दी हुई। स्लॉथ बियर की माँ जंगल में प्रोटेक्ट सबसे ज़्यादा हिंसक हो जाती जब उसके साथ बच्चे हों। सबसे ज़्यादा ये मानी जाती है। प्रोटेक्ट यार नहीं बोलने आ रहा, सॉरी यार। इसका आप मजाक बना सकते हो। इसके बच्चे ना पैदा होते बहुत छोटे थे, तो वो माँ की पीठ पे बैठकर घूमते हैं पूरा जंगल। अगर इन बच्चों को किसी से खतरा महसूस हुआ इनकी माँ को, तो ये शांत सा दिखने वाला भालू सबसे खतरनाक बन जाता है। अभी इंसानों से इनका टकराव क्यों होता है? भारत में सबसे ज़्यादा बियर अटैक स्लॉथ बियर के होते हैं। इनका सबसे बड़ा क्यों होता है? अचानक से सामने आ जाना, इनको इनको ऊपर से कम दिखाई देता है, माँ के साथ बच्चा होना,
इंसानों को वो अपना ये नहीं मानता शिकार, वो डर के कारण करता है उन पे हमला। स्लॉथ बेयर को अकेला रहना पसंद होता है, फिर बहुत इंटेलिजेंट होता है ये, और इंसानों को अवॉइड करना पसंद करता है ये। लेकिन अगर कहीं इससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये पीछे नहीं हटता। और आज की डेट में स्लॉथ बेयर कम शम ही मिलते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी आबादी नहीं है। वो इस कारण क्योंकि जंगल कटने से सड़क और गांव बढ़ने लगे हैं। इलीगल पोचिंग होती है इनके नाखून और इनकी स्किन के लिए। इसका सबसे बड़ा ये है, सब जानवरों के लिए पोचिंग तो रोक देनी चाहिए इलीगल। तो स्लॉथ बेयर विलन नहीं है, ये जंगल का उतना जरूरी है जितना शेर और हाथी है जंगल के लिए जरूरी। अभी जो हिमालयंस जो हमारी साइड पाए जाते हैं, ऊपर शिमला वाली साइड आपका हो गया, जो ब्लैक बेयर पाए जाते हैं, वो भी अटैक्स चंबा वाली साइड को बड़े बड़े अटैक्स करते हैं इंसानों के ऊपर। कोई घास काट रहा तो एकदम से ये ना, इनकी सबसे बुरी आदत यही होती है कि ये जिद्दी होते हैं, ये पीछे नहीं हटते। जब ये क्या बोलते चिल्लाते हैं तो ऐसे लगता है बच्चा रो रहा है। और ये एक बार वार्निंग देने के लिए पूरे अपने दो पंजों पे ऊपर हो जाते हैं, इंसान की तरह खड़ा हो जाता है और अपनी भाई छाती दिखाते हैं, पर वार्निंग देते। अगर नहीं समझ में आया कोई वार्निंग तो फिर ये अटैक कर देते, फिर पीछे नहीं हटते ये अटैक करने से। जैसे एक तरह का तेंदुआ या टाइगर, अगर मान लो उसने एक बार वार्निंग दे दी, अगर उसे वो पीछे भी हट जाता है, ज़्यादातर केसों में वो पीछे हट जाता है। देखो हर कोई जानवर जरूरी खतरनाक होता है जब वो अटैक मोड में हो, पर कई वार्निंग दे के पीछे हट जाते हैं, पर इसने ये पीछे नहीं हटता। ये टाइगरों तक, ये टाइगर तक लड़ जाता है। इसकी माँ खतरनाक होती है इतनी, अगर उनके साथ बच्चे हैं तो वहाँ से खिसक लेना चाहिए। इतनी खतरनाक हो जाती है ना बच्चों के साथ कि टाइगर तक से भिड़ जाती है। टाइगर भी अवॉइड करता है इससे लड़ना, क्योंकि उसको पता है एक चोट आ गई इसके पंजे पुंजे से, इसके होते हैं 2.5 से 3 इंच के नाखून, जिनसे ये बामियाँ खोदती है, वहीं से दीमक खाएगी, फल खाएगी। ये ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं, पर है तो मांसाहारी भी, इनको जो मिल जाए वो खा लेते हैं। और ये इनका पोचिंग बड़ी ऊपर होती है इनके नाखूनों के लिए। नाखून हो गया, इसकी स्किन होगी, उसके लिए अपने इसके लिए इंसानों को अपना दम दिखाने के लिए कि हाँ हम ताकतवर है। थोड़ा सा 360 व्यू दिखाता हूँ आगे आपको, फिर करते हैं और बात। ये मैक्स हमारे साथ है। स्लॉथ बेयर बसक देखने में लेजी लगे, लेकिन ये शरीर की पूरी तरह सरवाइव करने के लिए बड़ा हुआ है। इसके लंबे और मुड़े हुए नाखून खुदाई के लिए, मोटी चमड़ी, टाइगर से हमले के बचाव के लिए इसकी मोटी चमड़ी होती है। इसके दांतों में गैप होता है ताकि ये दीम के चूस सके बामी से। स्लॉथ बेयर के आगे 2 दांत नहीं होते ताकि वो वैक्यूम की तरह कीड़े खा सके, तब नहीं होते उसके 2 दांत, आगे नहीं होते उसके 2 दांत। जंगल में अगर स्लॉथ बेयर और टाइगर का आमना सामना हो जाए तो कहानी हमेशा टाइगर की नहीं होती। अभी एक स्लॉथ बेयर था, पता नहीं कहाँ गए। स्लॉथ बेयर डरता नहीं है, बस उसकी सबसे गंदी आदत यही है, वो डरता नहीं है से। वो सीधा खड़ा हो जाएगा इंसान की तरह और फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। कई बार टाइगर देखा हुआ पीछे हटते हुए, इसको देखो देखो ये कर रहा है नाटके, इसको स्मेल लगेगी। चल
ये हमेशा अंधेरे में चलता है, दिन को कम एक्टिव होता है। दिन में गुफाओं में छुपा होता है। स्लॉथ बेयर असली जिंदगी रात के अंधेरे में जीता है। रात में खाना, दिन में गुफा और झाड़ियों में आराम करना, कम आवाज़, तेज स्मेल सेंसेस। इसकी सबसे ये हथियार होता है तेज स्मेल सेंस। ये पहले स्मेल कर लेता है। अब स्लॉथ बियर से जुड़े हुए झूठ और सच। स्लॉथ बेयर इंसानों का शिकार करता है? नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सेल्फ डिफेंस में हमला करता है। कई लोग बोलते हैं कि बहुत स्लो होता है, पर सच ये है कि जरूरत पड़ने पर इंसान से तेज दौड़ सकता है। अभी कई बोलते हैं एग्रेसिव भी बोर्न होता है, पर ये परिस्थितियों के मुताबिक एग्रेसिव होता है। अगर आपको जंगल में स्लॉथ बेयर दिख जाए तो क्या करना चाहिए? पहले तो शांति से पीछे हटे, आवाज़ ना करें और भागे नहीं। और ये नहीं करना चाहिए जब भी स्लॉथ बेयर सामने आ जाए, आंखों में आंखें डालकर ना देखें, क्योंकि हर कोई जानवर की आंखों में डालेंगे तो वो समझता है कि मेरे को चुनौती दे रहा है। पत्थर ना मारे, उसके ऊपर पत्थर नहीं मारना। और बच्चों के पास ना जाएं, स्लॉथ बेयर के बच्चों के साथ, क्योंकि उसकी माँ, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है अपने बच्चों के साथ। अभी स्लॉथ बेयर इंडियन कल्चर में भी पाया जाता है। भारतीय कहानियों में, लोक कथाओं में स्लॉथ बेयर की ताकत और सहनशीलता का प्रतीक बताया गया है। अभी इस कहानियों में ये बोलते हैं कि जंगल का रक्षक मानते हैं उसको, अकेले रहने वाला योद्धा मानते हैं, और माँ के रूप में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव उसको मानते हैं। स्लॉथ बेयर राक्षस नहीं, हम जो स्लॉथ बेयर को राक्षस समझते हैं ना, वो नहीं है सर। वो हमारी गलतियों से वो शिकार हो जाता है। अगर जंगल सुरक्षित रहे तो इंसान और स्लॉथ बेयर दोनों सुरक्षित रहेंगे। अभी 360 भी देखिए, ये है प्रॉपर जंगल। ये इसमें थोड़ा सा मेरे को भी डर लगता है, क्योंकि इसमें कुछ भी मिल सकता है, अनएक्सेप्ट कुछ भी जिसकी संभावना ना हो वो भी मिल सकती है यहाँ पर चीज़। तभी मैं इसको जल्दी से पार कर देता हूँ, और ये घुसता ही साड़ा उधर है। भाई मेरे को ना स्लॉथ बेयर मैंने जू में देखा था ना, तो फर्स्ट टाइम तो वो कम से कम 150-200 किलो का था। चलो जू में तो वो चलते फिरते नहीं है, पर जब जंगल में तो वो उसका वज़न कम ही होता है। ऐसे लगता है लेजी सा होगा। एक मिनट रुकना। हाँ, फिर मैं थोड़ा सा पॉज किया था क्योंकि कॉल आ गया था मेरे को बहन का। यार ये जंगल बड़ा तगड़ा है। सॉरी यार, अभी मैं गलत इससे आ गया। ये मैक्स रुक, ये करता है सबसे खतरनाक काम। आगे जाके पढ़ता हूँ थोड़ी। लोगों से भी नहीं खतरा इतना स्लॉथ बेयर को। स्लॉथ बेयर मरते हैं गाड़ियों से टकरा के, सड़क में आके। वो अपने शिकार ढूंढने के लिए जंगल से बाहर जाते हैं, और अपना खाना ढूंढने के लिए, जिससे वो NH हाईवे पे आ जाते हैं, जिससे उनकी टकरा के मौत हो जाती है। सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेथ इनकी वजह से होती है, सड़क दुर्घटनाओं में। अभी स्लॉथ बेयर इतना इंटेलिजेंट होता है,
वो शिकार में अपना दिमाग भी यूज़ करता है कि कौन सा शिकार कैसे करना चाहिए। और अभी वो इंसान के हाव से लगा लेता पता है कि ये मेरे से डर रहा है कि नहीं। इतना समझदार होता है। और हमेशा खाने की जगह याद रखता है, वो छिपा देता है, डेंजर जोन अवॉइड ही करता है वो। जैसे उसको पता है यहाँ टाइगर मिल सकता है तो वहाँ से अवॉइड करता है जाना। और इंसानों के रूटीन को ऑब्जर्व करता है। फैक्ट ये है कि कई स्लॉथ बेर इंसानों को फैक्ट की बात है ये कि कई स्लॉथ बेर इंसानों के खेतों में सिर्फ उसी दिन जाते हैं जिस दिन इंसान नहीं होते उस खेत में। अभी ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं आपस में। स्लॉथ बेर जंगल का सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला भालू है। वो देखा नहीं, वो लड़कियों की तरह नहीं, वे सॉरी छोटे बच्चों की तरह आवाज़ निकालता है। स्नोरिंग करता है, हफिंग करता है और लाउड लाउड ब्रीदिंग करता है। ये आवाज़ें ना वो डराने के लिए नहीं, वार्निंग के लिए होती है यूज़। उसने एक बारी जो मेरे को सुनने में आई थी कि सुबह सुबह के वक्त जंगल के पास एक आदमी अकेले जा रहा था। तो उसने वहाँ से झाड़ियाँ हिली होंगी, उसने समझा कि कोई जानवर भागा होगा। लेकिन स्लॉथ बेर भागता नहीं है। और उसने देखा आगे को देखने के लिए, वहाँ अचानक से उसको स्लॉथ बेर दिखा। उसने अटैक कर दिया और उसके ना कहाँ उसके गले पे और इस पे अटैक कर दिया, जिससे उसका मुंह पूरा ख़राब हो गया। उसने फिर वो 5 दिन बाद उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। और उसका ब्लड ज़्यादा निकल गया और ये हो गया था। तो कभी भी कोई भी चीज़ हिले तो ये मत समझना कि वो भाग रही है हमारे से। वो पलट के अटैक भी कर सकती है। तो इसलिए जितना हो सके जानवरों से दूरी बना के चला करो। और कभी भी अकेले मत जाओ जंगल की तरफ। झुंड बना के जाना चाहिए ताकि कोई भी इंसान को खतरा ना हो किसी जानवर से। और जानवर भी मैन ईटर ना बने एक इंसान की गलती से, इससे दोनों को खतरा है। नो, ये अभी 360 व्यू यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर स्टोरी जो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो बिना बोले चैनल को। और ये हमारा 360 व्यू। अभी मैं थोड़ी जंगल की आवाज़ जो सुनाता हूँ, अगर आपको सुनाई देगी इस फ़ोन में। थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम, क्या पता पकड़ ले आवाज़।